हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लिखा है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब एपी के आपको दोस्तों 4 पद लिखना है। प्रथम पद ए और सार्व अंतर कितना दिया है डी। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ए का मान दे दिया है 10 और डी का मान दे दिया है 10। तो इससे आपको 4 को पद निकलना है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन में 5 टोटल सवाल है। चलिए हम लोग एक एक करके सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर सवाल दिया है ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है 10। तो इसका कह रहा है एपी का 4 पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, उससे पहले एक फार्मूला आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम पद को हम A1 लिखते हैं, इसलिए ये ए होता है। फिर दूसरे पद को A2 लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस डी। तो तीसरे पद को A3 लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस 2D। चौथे पद का फार्मूला A4 होता है तो इसका प्लस A प्लस 3D लिखते हैं। मतलब एक यहाँ पर 4 रहेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब एक कम करके आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहेंगे A50 तो यहाँ पर क्या लिखिएगा A प्लस 49D लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कैसे आपको दिखाते हैं, कैसे आप यहाँ पर 4 इसका पद लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हल लिख दिए हैं। सबसे पहले लिखा है दिया गया है। क्या क्या दिया है दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा। ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है 10। तो चूंकि हम लोग जानते हैं A1 इक्वल टू ए होता है, तो ए का मान दे दिया है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। और A2 होता है फार्मूला ए प्लस डी। ए का मान दिया है 10 और डी का मान भी दिया है 10। तो यहाँ पर 10 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। उसी प्रकार अगर A3 का मान पूछेंगे तो ए प्लस 2D लिखेंगे। तो ए का मान दे दिया है 10 और 2 को वैसे ही रहने देंगे और डी का मान दिया है 10। तो यहाँ पर 10 ये हो जाएगा 10 का टेबल 2 वाले पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपको 30 हो जाएगा। आगे देखिए अब लिखेंगे A4 इजक्वल टू होता है ए प्लस 3D। ए का मान दिया है 10 इंटू डी का मान दिया है 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 में 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 230 और 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। देखिए यहाँ पर 4 को पद पूछ रहा था। क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा था कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 4 पद। देखिए क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम 4 पद हैं। पहला पद आपको आया है 10, दूसरा पद आया है आपको 20, तीसरा पद आया है 30 और चौथा पद आपको कितना हो रहा है 40। देखिए यहाँ पर सब में क्या हो रहा है 10 बढ़ रहा है। तो यही आपको 4 को पद निकालना था। हम लोग 4 को पद निकाल दिए। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल दिया है ए बराबर दिया है -2 और डी का मान दिया है 0। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे दिया गया है। ए बराबर दिया है आपको -2 और डी बराबर दिया है 0। तो इसलिए आप लिख सकते हैं A1 इजक्वल टू ए इजक्वल टू -2 और A2 इजक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस डी। तो देखिए ए का मान दिया है आपको -2 प्लस है तो प्लस और डी का मान कितना दिया है 0। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसी प्रकार दिया है A3 का मान ए प्लस 2D लिखेंगे। ए का मान दिया है -2 प्लस 2 गुना इसका डी का मान कितना दिया है 0। तो -2 वैसे ही उतर जाएगा प्लस 0 में 2 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 0 कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें -2 वैसे ही उतार देंगे। A4 का मान दिया है ए प्लस 3D लिखेंगे। -2 दिया है 3 इंटू डी का मान दिया है 0। तो इसी में वैसा ही हो जाएगा। 3 में 0 से गुना 0 ही हो जाएगा तो -2। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एपी के प्रथम 4 पद है। यहाँ पर देखिए एक A1 का मान आया है -2 का A2 का भी मान आया है -2, इसका भी मान आया, सब का मतलब -2 आया है। तो ये आपका हो गया सवाल। तो चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है ए बराबर 4 और डी बराबर -3 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल दिया गया है।
ए बराबर आपको दिया है 4 और डी बराबर आपको दिया है -3। तो इसलिए आप लिखेंगे A1 इजक्वल टू ए इजक्वल टू 4, A2 इजक्वल टू लिखेंगे ए प्लस डी। ए का मान दिया है आपको 4 प्लस डी का मान दिया है -3। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। उसी प्रकार आप लिखेंगे A3 इजक्वल टू ए प्लस 2D। ए का मान दिया है 4 प्लस 2 गुना डी का मान कितना दिया है -3। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वैसा ही हो जाएगा प्लस और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -3 के टेबल 2 पर तो कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा -2 आंसर। उसी प्रकार A4 का मान दिया है ए प्लस 3D लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 वैसे ही हो जाएगा 3 इंटू डी का मान कितना दिया है -3 दिया था, -3 लिख देंगे। 4 वैसा ही रहेगा, माइनस और प्लस गुना हुआ तो माइनस हो जाएगा। 3 तरीका 9। तो 9 में से आपको 5 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद A1 का मान आया है 4, A2 का मान आया है 1, A3 का मान आया है -2, A4 का मान आया है -5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन दिया है A बराबर -1 और D का मान दिया है 1/4। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल दिया गया है। आपको बता दें A बराबर दिया है -1 और D बराबर दिया है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए A1 इजक्वल टू A बराबर हो जाएगा -1। उसी प्रकार A2 बराबर लिखेंगे A प्लस D। तो देखिए दोस्तों A का मान कितना दिया है -1 और प्लस D का मान कितना दिया है तो 1/2। तो देखिए इसको हम लोग एलसीएम कितना हो जाएगा 2 आई 2 से इसमें गुना कर देंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस वैसे ही और एक बार में ये चल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -1/2। उसी प्रकार हम लिखेंगे A3 इजक्वल टू A प्लस 2D। तो यहाँ पर लिखेंगे A का मान दिया है -1 प्लस 2 ऐसा ही रहेगा, D का मान दिया है 1/2। तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ पर बचेगा +1। -1 और +1 कट क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं A4 का मान दिया है A प्लस का लिखेंगे दोस्तों 3D। A का मान दिया है -1 और प्लस 3 ऐसा ही और D का मान हो जाएगा 1/2। तो -1 ऐसा ही रहेगा, प्लस 3 में 1 से गुना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 और ये +3 ऐसा ही कैसे ही उतर जाएगा। बाटा का जो आपको आता होगा तो आप फट देना बना लीजिएगा, नहीं आता होगा तो हम इसका वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। माइनस में है प्लस में घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 वैसे ही उतर जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या आया है। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान आया है 1, A2 का मान आया है -1/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 1/2, यहाँ पर 0 आया है, उसके बाद आया है 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया है A बराबर -1.25 और D बराबर दिया 0.25। तो लिखेंगे हल लिखेंगे दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, A का मान दिया है आपको -1.25 और D का मान दिया है 0.25। तो इसलिए आप लिखेंगे A1 इजक्वल टू A इजक्वल टू हो जाएगा -1.25। A2 इजक्वल टू लिखेंगे A प्लस D। तो यहाँ पर देखिए A का मान दिया है -1.25 प्लस और D का मान दिया है 0.25।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस में है, ये क्या है प्लस में है, तो ये घटेगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसको हम घटाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं आपको 1.25 और 0.25। तो 5 में से 5 गया 0, 0 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.0, या इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम निकालेंगे A3 का मान। तो A प्लस का लिखेंगे 2D। तो A का मान दिया है 1.25 प्लस 2 इंटू 0.2 ने 0.25 में गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर गुना किए हैं, देखिए 0.25 2 से गुना किए हैं तो आपको 0.50 आया है। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे -1.25 प्लस 0.50। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो 0.75 मिल जाएगा। माइनस में मिलेगा प्लस में, तो ये बड़ा है तो इसका माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे A4 बराबर लिखेंगे A प्लस 3D इजकल टू -125 प्लस 3 इंटू 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस इसको 25 के टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ पर बताइए दोस्तों 125 में से 75 घटेगा तो कितना बचेगा आपको। तो यहाँ पर हम इसको घटाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए घटाते हैं 1.25 और 0.75। तो 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 5 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट कितना बचा 50 बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.50 यानी माइनस में। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान आया है -1.25, A2 का 1 आया है, यहाँ पर आया है 0.75, इसका 1.50 आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा